नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। टोक्यो ओलंपिक में विश्व की नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी व्यक्तिगत महिला रैंकिंग राउंड में 9वें स्थान पर रहीं। पुरुष व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड में प्रवीण जाधव 31वें स्थान पर, अतनु दास 35वें और तरुणदीप राय 37वें स्थान पर रहे। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। 13 जिलों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। वर्ष 1927 में आज ही के दिन देश में पहली बार बंबई स्टेशन से रेडियो पर प्रसारण किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों को इसकी बधाई दी। और लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र के चैनपुर पेशरार रोड से सीआरपीएफ 158 बटालियन तथा जिला पुलिस के जवानों ने 2 आईईडी केन बम बरामद किए हैं। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक में विश्व की नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी व्यक्तिगत महिला रैंकिंग राउंड में 9वें स्थान पर रहीं। दीपिका ने कुल 663 अंक हासिल किए। प्रतियोगिता में दक्षिण कोरिया की एन सैन 680 अंक लेकर पहले स्थान पर रहीं। पुरुष व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड में प्रवीण जाधव 656 अंकों के साथ 31वें स्थान पर, अतनु दास 653 अंकों के साथ 35वें और तरुणदीप राय 652 अंकों के साथ 37वें स्थान पर रहे। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण करेंगे। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल पर ओलंपिक से संबंधित प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित होंगे। ओलंपिक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का डीडी स्पोर्ट्स पर प्रतिदिन सवेरे 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जाएगा। ओलंपिक पर प्रसारित कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के सभी प्रमुख केंद्रों से किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध रहेंगे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और युवा कार्य तथा खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक आज मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए उद्घाटन समारोह के दौरान उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किए गए चीयर फॉर इंडिया अभियान के अंतर्गत ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए देश भर के पूर्व एथलीट और अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित सभी क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां कार्यक्रम में शामिल होंगी। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22 संक्रमित मिले हैं, वहीं 32 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य के 13 जिलों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया। देवघर में सबसे अधिक 5, रांची में 3, सरायकेला, सिमडेगा, कोडरमा, रामगढ़ और धनबाद में 2-2 केस मिले हैं। वहीं बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गुमला और पलामू में एक नया मरीज मिला। रांची में 7 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में अब कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 305 हो गई है। किसी भी जिले से कोरोना संक्रमित की मौत की खबर नहीं है। राज्य में कल 64,798 लोगों को कोरोना टीका दिया गया। वहीं रांची जिले में 3,916 लोगों ने टीका लगवाया। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए 1075, राज्य हेल्पलाइन 104,
महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 080461010007, आयुष कोविड परामर्श के लिए 14443 और माईजीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 41 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 22,77,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 41,393 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 4,09,394 मरीजों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का 1.31% है। कल 38,652 से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.35% हो गई है। अब तक 3,04,29,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर में राजधानी रांची में 84 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं में जयपाल सिंह स्टेडियम, मोरहाबादी मैदान और बड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण शामिल है। इसके साथ ही कांके रोड में अर्बन हाट का निर्माण, सहजानंद और अरगोड़ा चौक का सुधार कार्य भी शामिल है। इसके अलावा शहर की प्रमुख सड़कों पर पेवर्स, चेकर्स और स्टील रेलिंग लगाने का काम भी शुरू किया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम कचहरी स्थित जयपाल सिंह स्टेडियम में हो रहा है। बड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण में 4 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि से अधूरे पड़े काम के अलावा तालाब के चारों ओर ग्रिल लगाई जाएगी, जहां बोटिंग की भी सुविधा शुरू की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। वर्ष 1927 में आज ही के दिन देश में पहली बार बम्बई स्टेशन से रेडियो पर प्रसारण किया गया था। देश की लगभग पूरी आबादी और 99% से अधिक क्षेत्र तक आकाशवाणी की पहुंच है। आकाशवाणी ने इन दशकों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें कई भाषाओं में प्रसारण और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता जैसी श्रेणियों में सेवाएं शामिल हैं। इससे आकाशवाणी विश्व में सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक NB रेड्डी ने भी श्रोताओं को शुभकामनाएं दी हैं। लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र के चैनपुर पेशरार रोड से सीआरपीएफ 158 बटालियन और जिला पुलिस के जवानों ने 2 आईईडी केन बम बरामद किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये केन बम पुलिस को उड़ाने के लिए उग्रवादियों ने रास्ते में लगा रखे थे। अभियान में सीआरपीएफ 158 बटालियन के कमांडर RV फिलिप, लोहरदगा के डीएसपी सैट, 191 बटालियन के जवान, जिला बल के जवान सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद को आज उनकी 115वीं जयंती पर याद किया।
श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि आजाद ने युवावस्था में ही भारत को साम्राज्यवाद की बेड़ियों से मुक्त कराने में खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद भविष्यवेत्ता थे और उन्होंने मजबूत तथा न्यायप्रिय भारत की कल्पना की थी। गोड्डा जिले में जल शक्ति मिशन में स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्षेत्र के किसानों को जागरूक किया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सरकार के जल शक्ति अभियान तथा स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम के तहत गोड्डा जिले के पड़ैयाहाट प्रखंड के केलाबाड़ी गांव में प्रक्षेत्र परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम से क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों के खेतों में खरीफ, मक्का आदि फसलों में फॉल आर्मी कीट के प्रकोप को देखते हुए पौधा सुरक्षा के उपायों को बताया गया। पौधा सुरक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर सूर्यभूषण ने किसानों को फॉल आर्मी कीट की पहचान कराई। उन्होंने कहा कि इस कीट की वयस्क मादा पौधों की पत्तियों और तने पर अंडे देती है। इसके लार्वा पत्तियों को बर्बाद कर देते हैं। मकई की फसल के लिए ये काफी खतरनाक है। इस कीट के नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट की उपयुक्त मात्रा को पानी में घोलकर छिड़काव किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। दिल्ली के वसंत विहार थाना क्षेत्र से पुलिस ने गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के चुंगलो के मुखिया दिनेश मंडल को चोरी का सोना खरीदने के आरोप में स्थानीय पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार इसी वर्ष जनवरी महीने में दिल्ली के एक व्यवसायी की दुकान से 2.5 किलोग्राम सोने की चोरी कर्मचारी अनिल राम ने कर ली थी। दिल्ली पुलिस और गिरिडीह जिले की जमुआ थाना पुलिस ने अनिल राम समेत 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इन लोगों के पास से 900 ग्राम सोने के जेवरात बरामद किए गए। अनिल राम ने दिल्ली पुलिस को पूछताछ के क्रम में बताया था कि चोरी के बाद सोना मुखिया दिनेश मंडल को बेचा गया। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जीटी रोड पर भितिया मोड़ के पास कल रात सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार एक कार और एक स्कूटी की आपस में टक्कर हुई, जिसमें स्कूटी पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल है। हादसे में दोनों गाड़ियां जलकर राख हो गईं। और अब संक्षिप्त खबरें। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जीटी रोड पर भितिया मोड़ के पास एक दुर्घटना में 2 गाड़ियां जलकर राख हो गईं। गढ़वा जिले में स्थायी लोक अदालत में कल 11 लोगों के बीच 1 करोड़ 90 लाख रुपए के चेक बांटे गए। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के 17 वर्षीय नाबालिग का फंदे से लटकता शव बरामद किया गया है। घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरायकेला खरसावां जिले की कपाली थाना क्षेत्र के केंद्रडीह विद्यालय के निकट एक युवक को पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और पलामू जिले के डाल्टनगंज थाना क्षेत्र के रेड़मा में एक आभूषण कारोबारी के सामने ही अपराधियों ने उसकी बाइक की डिक्की से 7 लाख रुपए के आभूषण निकाल लिए। विरोध करने पर अपराधियों ने दुकानदार के साथ मारपीट की और मौके से भाग निकले। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। टोक्यो ओलंपिक में विश्व की नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी व्यक्तिगत महिला रैंकिंग राउंड में 9वें स्थान पर रहीं। पुरुष व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड में प्रवीण जाधव 31वें स्थान पर, अतनु दास 35वें और तरुणदीप राय 37वें स्थान पर रहे। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। 13 जिलों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। वर्ष 1927 में आज ही के दिन देश में पहली बार बम्बई स्टेशन से रेडियो पर प्रसारण किया गया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों को इसकी बधाई दी है। और लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र के चैनपुर पेशरार रोड से सीआरपीएफ 158 बटालियन और जिला पुलिस के जवानों ने 2 आईईडी केन बम बरामद किए हैं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। और सुनते रहिए आकाशवाणी।